ये है धरती ग्रह, जहाँ पर लाखों साल बीतने के बाद इस दुनिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर म्यूटेट होना शुरू हो गए। उनमें से कुछ बीस्ट शांत स्वभाव के रहते थे या फिर बहुत ज्यादा खतरनाक स्वभाव के। इन जैसे बीस्टों को देखकर सबकी रूह कांप जाती थी। समय के साथ साथ इन बीस्टों की पावर बढ़ती गई और ये बीस्ट इंसानों पर हावी होने लगे, जिसके कारण सभी इंसानों को घर में छिपका रहना पड़ रहा था। लेकिन सारे इंसान इन चीज़ों से खुश नहीं थे। कुछ इंसान अपने आप को तैयार कर रहे थे, क्योंकि वो गिने चुने इंसान ये नहीं चाहते थे कि उन्हें बाकी इंसानों की तरह छिपकर घर में रहना पड़े। कई साल कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद उन इंसानों को मॉन्स्टर टेमर कहा जाने लगा। इन लोगों ने सालों तक बीस्टों से फाइट की, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रॉन्ग बीस्ट इन ह्यूमंस के फालतू बन गए। इन ह्यूमंस ने उन बीस्टों को टेम कर लिया और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसी तरह इन इंसानों को जो मॉन्स्टर को पाल सकते हैं उन्हें मॉन्स्टर टेमर नाम दे दिया गया। समय के साथ साथ ये मॉन्स्टर टेमर एक फैशन बन गया, लेकिन ये वो फैशन बना जिसमें कामयाब होने के चांसेस ना के बराबर थे, क्योंकि एक असली मॉन्स्टर टेमर वही होता है जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मॉन्स्टर के सामने भी डट के खड़ा हो सके। भले ही मॉन्स्टर टेमर बनने का टैलेंट सब में नहीं होता था, लेकिन मॉन्स्टर टेमर स्कूल्स की वजह से ये टैलेंट कुछ बच्चों में दिखने लगा था। और आज हम इसी स्कूल के एक छोटे से बच्चे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम शौर्य है। शौर्य इस वक्त किसी बीस्ट को नहीं बल्कि एक नॉर्मल से बिल्ली को टेम करने की कोशिश कर रहा था। शौर्य इसमें कामयाब आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों शौर्य के चेहरे पे इस बार बहुत ज्यादा खुशी थी। पक्का मैंने आज इस मछली को खास मछली खिलाई है, अगर आज ये टेम नहीं हुआ तो कब होगा। शौर्य इस वक्त हंसते हंसते यही सोच रहा था और वो उस बिल्ली को वही खास मछली खिला रहा था, इस आशा में कि वो बिल्ली शौर्य की पालतू बन जाएगी, क्योंकि जिसे भी इस स्कूल में अपनी जगह बनाए रखनी है उसे 10 साल से 15 साल के बीच में एक बीस्ट को या फिर कुछ नॉर्मल जानवरों को टेम करना होगा, जो कि स्कूल के तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। और स्कूल की तरफ से शौर्य को एक बिल्ली प्रोवाइड की गई थी, जिसे वो कम से कम 4 साल से टेम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस वो उसमें नाकाम रहा था। इस बार शौर्य को लगा था कि वो बिल्ली उससे टेम हो जाएगी, क्योंकि शौर्य ने न जाने कितनी सारी चीजें लाकर उस बिल्ली को खिला दी थी। लेकिन वो बिल्ली इस वक्त शौर्य को देख रही थी और शौर्य के हाथों से उस खास मछली को खा रही थी। जैसे ही शौर्य के हाथों की वो मछली खत्म होती है, वैसे वो बिल्ली उसे जल्दी से काट लेती है। शौर्य ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बिल्ली शौर्य को देख के गुर्राती है और मजबूरन शौर्य को वहां से दुम दबा के भागना होता है। इस वक्त ये नजारा बहुत सारे लोग देख रहे थे और वो सभी लोग शौर्य के ऊपर हंस भी रहे थे, लेकिन शौर्य इस वक्त उस बिल्ली से बच के भागने में बिजी था, जिसके कारण उसे अपनी इंसल्ट भी नहीं दिख रही थी और वो बस भागे जा रहा था। इस वक्त शौर्य को कुछ लोग घिन भरी नजरों से देख रहे थे, जिसका शौर्य को कोई भी अंदाजा नहीं था। उनमें से एक लड़का जो सबसे आगे खड़ा था, वो उस टीम का लीडर था और उसके टीम का नाम द ब्लैक गॉड टीम था। उस टीम लीडर का नाम गौरव था और वो अपनी टीम का लीडर था। गौरव दूसरे नंबर पे था और उसके नीचे जितने भी 3 लोग थे वो तीनों ही उसके टीम के ही मेंबर थे। पूरे स्कूल में 2nd से लेकर 5th रैंक तक उसके ही टीम मेंबर्स थे। बाकी रही 1st रैंक की बात, तो वहाँ पे कोई और था। उसी हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस वक्त गौरव शौर्य को किस नज़र से देख रहा है। गौरव इस वक्त शौर्य को भागते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पे एक जानलेवा स्माइल थी। विक्रम, मुझे एक बात समझाओ, तुम बहुत बड़े फैमिली से हो, है ना? विक्रम भी बदले में हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। विक्रम उसके ही टीम का एक मेंबर था। और अंश और प्राची, तुम दोनों भी बहुत बड़े फैमिली से हो, है ना? विक्रम अंश और प्राची को देखते हुए कहता है। वो दोनों भी बदले में अपने गर्दन को हाँ में हिला देते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम तीनों टैलेंटेड हो? गौरव अपने दोस्तों को देखकर कहता है। वो दोनों ज्यादा कुछ नहीं, बस हाँ में अपनी गर्दन फिर से हिला देते हैं। तुम तीनों टैलेंटेड हो, मैं भी टैलेंटेड हूँ, फिर भी मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि बहुत सारे पैसे भी खिलाने पड़े इस स्कूल वालों को। लेकिन ये शौर्य, ये तो गरीब है ना, और अनाथ भी।
तो फिर ये कैसे, इसे यहाँ एडमिशन कैसे मिल गया, और तो और ये 5 साल यहाँ रह कैसे गया। गौरव के चेहरे पे इस वक्त गुस्सा साफ झलक रहा था। गौरव जैसे फैमिली वालों को कहीं भी सर झुका के चलने की आदत नहीं थी, लेकिन जब गौरव अपनी फैमिली के साथ यहाँ एडमिशन के लिए आया था तो गौरव को भी यही लगा था कि यहाँ पर एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि गौरव टैलेंटेड भी है और उसी में गौरव के फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए गौरव को यही लगा था कि यहाँ एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी गौरव को पूरे स्कूल का चक्कर काटना पड़ा था और स्कूल आने जाने में ही पूरे 1 साल बीत गए थे और 1 साल बाद उसे एडमिशन मिला था, वो भी एक चांस के साथ। अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो उसका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। गौरव को ये सब कुछ याद है, लेकिन जब वो शौर्य को देखता है तब उसका गुस्सा हर बार फूट पड़ता है। गौरव जैसे टैलेंटेड लोग को यहाँ पर रखने में इस स्कूल को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन यहाँ ये शौर्य जो कि 5 साल से एक नॉर्मल से बिल्ली तक को अपने काबू में करने में नाकाम रहा है, वो भी इस स्कूल में अभी तक घूम कैसे रहा है। गौरव के चेहरे को देखने के बाद सभी उसके चेहरे का रिएक्शन देख के समझ पा रहे थे कि गौरव इस वक्त क्या सोच रहा है। प्राची जो उसकी टीम की एक मेंबर थी वो आगे आती है। देखो गौरव, तुम्हें इतना सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, ये उसकी किस्मत है, वो अपनी किस्मत की वजह से बचा हुआ है। वैसे भी 4 साल बीत चुके हैं और अगर ये इस 5वें साल में किसी भी जानवर को टेम करने में नाकाम रहा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, है ना। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ एक जानवर को टेम करने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम उसे 10 जानवरों को टेम करना होगा, तब जाके वो इस स्कूल में रह सकता है, वरना तो उसे इस स्कूल से धक्के मार के निकाला जाएगा। प्राची गौरव को देखते हुए कहती है, जो भी हो, लेकिन इसके जाने से पहले मुझे इसे मजा तो चखाना ही है। गौरव गुस्से भरे आवाज में प्राची और बाकी लोग को देखते हुए कहता है, समझ गए बॉस, तुम क्या कहना चाह रहे हो। गौरव और अंश गौरव की बात को समझ गए थे, इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। शौर्य इस वक्त उस बिल्ली से बचकर सीधे स्कूल के बाहर आ गया था, क्योंकि वो बिल्ली स्कूल से बाहर नहीं जाती थी। शौर्य कम से कम 1-2 घंटे स्कूल के बाहर इंतजार करता है और फिर धीरे से स्कूल में एंटर करता है, इस डर के साथ कि कहीं वो बिल्ली उस पर दोबारा अटैक ना कर दे। समझ नहीं आ रहा है मुझ में आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैं एक छोटे से जानवर को टेम नहीं कर पा रहा हूँ और मॉन्स्टर टेमर के स्कूल में हूँ। हाँ, समझ नहीं आ रहा मेरा क्या होगा। शौर्य का सपना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर टेमर बनने का है, लेकिन वो इस सपने में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मॉन्स्टर तो क्या, वो एक छोटी सी बिल्ली को भी टेम करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो क्या मॉन्स्टर खाक उसके हाथों टेम होंगे। शौर्य ये सब सोचते सोचते अपने क्लास में पहुंच जाता है। शौर्य जैसे अपने क्लासरूम में एंटर करता है, वैसे ही सभी लोग शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से फुसफुसाहट करने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे के कान में कुछ कह रहे थे, जो कि अंश सुन भी रहा था। हे, तुम्हें पता है वो जो बिल्ली है, हाँ वही जो स्कूल की तरफ से मिलती है सबको टेम करने के लिए, सारे बच्चों को, ये उसे भी टेम नहीं कर पाया पिछले 4 साल से, और ये उसका 5वां साल है। अगर ये बीत गया तो इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़के ने अभी तक उस बिल्ली को टेम कैसे नहीं किया। मैंने तो सिर्फ 2 दिन में उसे अपना पालतू जानवर बना लिया था। तुम लोगों ने देखा था ना, ये अभी तक का रिकॉर्ड है। एक लड़का घमंड के साथ सारे क्लास वाले को कहता है। फिर भी शौर्य उस सबसे मतलब नहीं रखता है और जाके अपने चेयर पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद बहुत ज्यादा सुंदर लड़की, जो कि उस स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की थी, वो अपने क्लासरूम में एंटर करती है। शौर्य और बाकी लड़के उस लड़की को दिल पे हाथ रख के देखते रहते हैं और वो लोग कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हे देखो, ये हमारे मॉन्स्टर टेमर स्कूल की टॉप 1 रैंक की स्टूडेंट है। इसने एक बीस्ट को टेम किया है, इसलिए इसे टॉप 1 रैंक मिल गया है। इसने एक बहुत खतरनाक बीस्ट स्नेक को टेम किया है। वो देखो, वो उसके कान के पास रेंग रहा है, देखो। कुछ लोग श्रेया के गर्दन के पे मौजूद उस स्नेक को देख रहे थे और उस स्नेक की नज़र भी बाकी स्टूडेंट्स पे ही थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शांत रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे थे। और उस स्कूल का एक और नियम था, किसी का नाम अगर थोड़ा बहुत मिलता हो, सेम हो, तो उन दोनों को साथ में बैठने दिया जाता था, ताकि उन दोनों में अच्छा बॉन्ड बन सके। लेकिन अफसोस, श्रेया का नाम शौर्य से बहुत ज़्यादा मैच करता था, इसलिए उसे उसके ही थोड़े ज़्यादा बगल में ही सीट मिल गई थी। शौर्य तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि स्कूल की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की रोज उसके बगल में बैठती थी। लेकिन श्रेया, हे भगवान,
पता नहीं आपने मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों लिखी। इस जैसे लड़के के साथ मुझे पूरे 4 साल बैठना पड़ा और ये 5वीं बार है। कोई बात नहीं श्रेया, इसने अभी तक किसी मॉन्स्टर को टेम नहीं किया है, इसलिए ये इस साल इस स्कूल से निकल जाएगा और इस साल को ख़त्म होने में कम से कम 3 महीने तो बाकी है। बस 3 महीने से सहले, उसके बाद लात मार के इस स्कूल से मैं निकालूंगी। श्रेया इतना सोचकर हल्की सी स्माइल को लेकर जाके शौर्य के ठीक बगल में बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आती है, लेकिन सारे लड़कों का ध्यान अभी भी श्रेया के ऊपर था। श्रेया इस वक्त अपने छोटे से स्नेक के साथ खेल रही थी, जो कि एक बीस्ट था और वो अपने साइज को भी बड़ा कर सकता था और एक खूंखार बीस्ट में बदल सकता था। टीचर सारे बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जाकर एक टेबल पे जोर से हाथ मारती है। उस टीचर के इतना करते ही सारे बच्चों का ध्यान सामने मौजूद उस टीचर पे आ जाता है। हे देखो, साक्षी मैम आ गई। लगता है आज शौर्य का आखिरी दिन है, क्योंकि साक्षी मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। काफ़ी लोग एक दूसरे में फुसफुसाहट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये बात साक्षी मैम के कान तक आसानी से पहुंच जाती है। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? शांति से बैठ नहीं सकते हो? वो टीचर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खड़ूस भी थी और बहुत ज़्यादा गुस्सेल भी, इसलिए उसे सब दूर ही रहता था। और तो और वो साक्षी मैम श्रेया की टीचर भी थी, जो कि उसे पर्सनली गाइड्स भी करती थी, इसलिए उस टीचर की अहमियत स्कूल में सभी जानते थे। दूसरी तरफ शौर्य इस वक्त श्रेया को ही देखे जा रहा था। उसने कोई ध्यान नहीं दिया था कि क्लास में टीचर भी आ चुकी थी। वो साक्षी मैम सीधे जाकर शौर्य के सामने खड़ी हो जाती है और उसे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगती है। अपने ऊपर थोड़ी बहुत छाया आने के बाद शौर्य को महसूस होता है कि उसके सामने कोई तो आके खड़ा हुआ है। वो जैसे ही अपनी आंखों को पलटकर सामने देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। सॉरी टीचर, मुझे नहीं पता था आप आ गई। शौर्य हड़बड़ाहट में साक्षी मैम को देखते हुए कहता है, अच्छा तुमने नहीं देखा कि मैं आ गई? अच्छा वैसे एक बात बताओ शौर्य, क्या आज वो बिल्ली तुम टेम कर पाए? साक्षी मैम सीरियस लुक के साथ शौर्य को देखते हुए कहती है, वो मैम उसने मुझे फिर काट लिया, पता नहीं क्यों। मैंने तो उससे बहुत महंगी मछली खिलाई थी, फिर भी। इससे पहले कि शौर्य आगे भी कुछ कहता, टीचर उसके बेंच पे एक जोर का हाथ मारती है, जिसकी वजह से शौर्य जो कह रहा था वो वहीं रुक जाता है। बस खिलाने से अगर कोई जानवर टेम हो पाता तो यहाँ पर तो बहुत सारे अमीर के बच्चे हैं, क्या वो बहुत सारे खाने का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, पिछले 4 साल से तुम यहाँ कर क्या रहे हो, और तो तुम्हें यहाँ एडमिशन किसने दे दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और तो और स्कूल तुम्हें 4 साल से झेल रही है और ये 5वां साल है। अगर 3 महीने के अंदर अंदर तुमने किसी जानवर को टेम नहीं किया, किसी क्या तुम्हें 10 जानवरों को टेम करना है, ये तो तुम जानते हो ना। लेकिन कम से कम अगर यहाँ से जाने से पहले तुम एक जानवर को भी टेम कर लो तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी कि हम तुम्हें किसी जानवर को टेम करता हुआ देखेंगे। देखो शौर्य, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम अनाथ हो, लेकिन क्योंकि 4 साल इस स्कूल ने तुम्हें झेला है और तुम्हें इस स्कूल से बाहर नहीं निकाला है, इसका मतलब तुम्हारे पीछे कोई ना कोई तो ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। मैं बस उससे मिलना चाहती हूँ। शौर्य की टीचर साक्षी मैम शौर्य से कहती है, पर मैम मेरे साथ सच में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला रहता हूँ। शौर्य साक्षी मैम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस वक्त वहां से जा चुकी थी। और क्लास के बीचों बीच पहुंचने के बाद, शौर्य अगर कल तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आए तो तुम्हें स्कूल आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन सबमिट कर दूंगी, समझे? साक्षी मैम की इस बात को सुनने के बाद शौर्य हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर साक्षी मैम ने वहां पर उसके खिलाफ रिपोर्ट को सबमिट कर दिया तो शौर्य को जरूर इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शौर्य इस वक्त अपने सर को झुकाए वहीं खड़ा था। शौर्य के बगल में जो श्रेया बैठी हुई थी वो शौर्य को देखती है और खड़ी हो जाती है, और उसके बाद साक्षी मैम भी वहां आ जाती है। शौर्य, मुझे बस एक बात समझाओ, क्या जो जिसके साथ रहते हैं वो उसके जैसे बन जाते हैं? साक्षी मैम ने शौर्य से ये क्वेश्चन पूछा था। जी मैम, जो जिसके साथ जैसे रहता है वो वैसा ही बन जाता है। शौर्य की इस बात को सुनने के बाद मैम शौर्य का चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करती है और फिर उसे श्रेया की तरफ कर देती है। अच्छा बताओ, 4 साल से तुम श्रेया के साथ बैठ रहे हो, लेकिन अभी भी उसकी 1% भी खूबियां तुम्हारे अंदर आई हैं? हा, तुम्हें क्या लगता है? हाँ,
अगर हम लोग श्रेया के साथ बैठे होते तो न जाने अब तक उसका सर कितना ज्यादा खा चुके होते। मैं तो बस उससे यही पूछता कि उसने उस बीस्ट को पालतू कैसे बनाया। और ये देखो, ये बस उसके बगल में बैठ के शर्माते रहता है और उसे घूरते रहता है। ये उसके साथ बैठने के लायक नहीं है। सारे बच्चे यही कहने लगते हैं, जिसके कारण शौर्य का मुंह उतर जाता है और उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आने लगती है, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कह पाता है। दूसरी तरफ श्रेया ये सब देखने के बाद सबको चुप कराती है और फिर वो साक्षी मैम और शौर्य के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। टीचर, आपने ये तो जान लिया कि मैं इसके साथ रहती हूँ तो इसने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं की है, लेकिन इसके मेरे साथ बैठने से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और तो और कुछ टाइम से मेरा ये बीस्ट मेरे काबू से बाहर जाने लगा है और ये सब कुछ शौर्य के मेरे साथ बैठने की वजह से हो रहा है। श्रेया पूरे क्लास में चिल्ला के कह देती है, जिसके कारण अब कोई हंसने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था, क्योंकि श्रेया का गुस्सा सभी लोग जानते थे और उसके बीस्ट की पावर भी सभी लोग जानते थे कि वो बीस्ट क्या है और क्या क्या कर सकता है। इस वक्त शौर्य शौक और हैरानी से श्रेया को ही देखे जा रहा था। पर मैं शौर्य कुछ कहने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसने इस 4 सालों में श्रेया से कुछ भी बातें नहीं की थी। वो बस उसे घूरने के अलावा कुछ करता ही नहीं था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बीस्ट टेमिंग के लिए उसे क्या पूछना है, क्या करना है। इसलिए शौर्य को यही लग रहा था कि इतने समय में जो भी करना है उसे ही करना है। इसलिए उसने किसी की भी एडवाइस नहीं ली थी। और तो और पूरे स्कूल में कोई भी उससे बात करने से कतराता था, क्योंकि शौर्य एक अनाथ बच्चा था और वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी बहुत बड़े फैमिली से आते थे, इसलिए वो लोग तो एक दूसरे से दोस्ती कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी शौर्य से दोस्ती नहीं करता था और ना ही टूर्नामेंट के दिन उसके साथ कोई टीम बनाता था, क्योंकि शौर्य के पास कोई टेम किया हुआ मॉन्स्टर भी नहीं था और ना ही कोई जानवर। चलो शौर्य, मैं तुम्हें बस एक मौका देती हूँ। शौर्य की टीचर उसे देखते हुए कहती है। शौर्य जल्दी से अपने सर को उठा के टीचर की तरफ देखने लगता है। कल या तो तुम उस रिपोर्ट को बनाकर मुझे ला के दोगे जिसमें मॉन्स्टर्स के बारे में सारी जानकारियाँ होती है, और वो हमारे लेवल के शहर में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं मुझे सब की लिस्ट चाहिए। कौन किस लेवल पे है उसकी लिस्ट भी चाहिए, और वो क्या पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं, किस माहौल में रहना पसंद करते हैं। मुझे ये सारी जानकारियाँ चाहिए। या तो ये बना के लाओ या फिर अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ आओ। इन दोनों में से कोई एक चॉइस तुम्हें चूज करनी होगी, तो बताओ। साक्षी मैम शौर्य को देखते हुए कहती है। शौर्य एक पल के लिए शांत रह जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि साक्षी मैम जो होमवर्क उसे दे रही हैं वो कोई छोटा मोटा होमवर्क नहीं है। उसके लिए उसे पूरे शहर पे जाकर रिसर्च करना होगा, लेकिन उसके पास सिर्फ एक दिन था, इसलिए वो इसमें नाकाम होने वाला था। इसलिए वो अच्छे से जानता था कि वो ये काम नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ इससे पहले कि शौर्य कोई जवाब देता, ठीक है, फैसला मैं तुम पे छोड़ती हूँ। कल इन दोनों चीज़ों के साथ, या तो अपने पेरेंट्स या तो इस रिपोर्ट कार्ड के साथ तुम स्कूल आओगे, वरना स्कूल आने की जरूरत नहीं है। टीचर शौर्य को देखते हुए शौर्य को देखकर कहती है। शौर्य भी बदले में अपने गर्दन को हाँ में हिला देता है और फिर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है, अपने सर को नीचे करके। कुछ देर बाद साक्षी मैम उस अजीब से क्लास के बीच में जाती है और एक बटन को दबाती है, जिसकी वजह से उन बच्चों के सामने एक वीडियो प्ले होने लगता है। चलो बच्चों, तो आज मैं तुम्हें न्यूरोकोर के बारे में समझाऊंगी। उसके बाद वो टीचर न्यूरोकोर के बारे में बच्चों को सब कुछ समझाने लगती है और सारे बच्चे इंटरेस्ट के साथ उस वीडियो को और साक्षी टीचर को देखने लगते हैं। शौर्य जो एक पल पहले बहुत ज़्यादा उदास था, वो भी इंटरेस्ट के साथ उस वीडियो और टीचर को देख रहा था, क्योंकि टीचर समझाइए ऐसा टॉपिक रही थी, क्योंकि टीचर का टॉपिक न्यूरोकोर था। और न्यूरोकोर एक ऐसी चीज़ है जिसके मदद से कोई ह्यूमन अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। वो एक ह्यूमन लेवल से आगे क्लासिक लेवल और फाइटर लेवल पे जा सकता है, जिससे ह्यूमंस की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। न्यूरोकोर को सभी लोग जब तक 20 साल के नहीं हो जाते तब तक वो सब न्यूरोकोर जनरेट नहीं कर सकते हैं। यही इस दुनिया का नियम है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसका नाम सिद्धार्थ वरदान था, उसने ही पूरी दुनिया पे एक बगावत शुरू की थी, जिसमें उसने सारे मॉन्स्टर्स को हराकर और उन्हें टेम करके अपने तरफ कर लिया। और मॉन्स्टर्स पे जीत के बाद ह्यूमंस दोबारा इस धरती पे राज करने लगे। सिद्धार्थ वरदान, ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसलिए सबको अब ये नहीं पता कि सिद्धार्थ वरदान आखिर है कहाँ, क्योंकि शौर्य
और वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी लोअर क्लास शहर में आते हैं। लेवल 1 के शहर में किसी को भी बाहरों की चीज़ें पता नहीं होती हैं, इसलिए ही सिद्धार्थ वरदान अभी जिंदा है या मर गया या फिर क्या कर रहा है वो किसी को भी नहीं पता है। सिद्धार्थ वरदान वो एक पहला आदमी था जिसने 15 साल की उम्र में ही एक न्यूरो कोर जनरेट कर लिया था, और न्यूरो कोर को जनरेट करने के साथ ही उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और तो और उसने अपने पावर को वहीं रुकने नहीं दिया, उसने अपने पावर को लेवल अप कर करके बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। और तो और न्यूरो कोर सिर्फ पावर बढ़ाने का काम नहीं करता है, न्यूरो कोर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लोग अपने मॉन्स्टर्स को रख सकते हैं, वो भी बिना खाना पानी खिलाए पिलाए। मॉन्स्टर्स जब तक न्यूरो कोर के अंदर रहेंगे वो न्यूरो कोर की एनर्जी से ही स्वस्थ रहेंगे और कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और तो और उनके अगर हाथ पाँव भी कट के अलग हो जाए तो वो वहाँ जाके रिकवर हो सकते हैं। और तो और लोग बिना न्यूरो कोर के जब मॉन्स्टर्स को टेम करते हैं तो उन्हें मॉन्स्टर्स को अपने साथ ही लेके बाहर घुमाना पड़ता है या फिर अपने साथ ही हमेशा रखना होता है। लेकिन न्यूरो कोर के साथ ऐसी झंझट होती ही नहीं है, वो उन मॉन्स्टर्स को अपनी न्यूरो कोर के अंदर संभाल के रख सकते हैं और तो और उनकी पावर भी वहाँ बढ़ते रहती है। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। न्यूरो कोर के बारे में अच्छे से समझा दिया है। एंड वीडियो कैसा लगा एंड ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये स्टोरी आगे जाके हमारे बीट वाले स्टोरी से जुड़ेगी तो प्लीज़ सबको समझाओ कि सुनना भाई, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आगे जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा तुम लोग का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। एंड एक दिन अपने हीरो का आएगा और एक दिन इसका आएगा। ठीक है, बाय टाटा।